गुजरात में बहुत हद तक पता है आप लोग को। भारत का सबसे बड़ा राज्य गुजरात कौन बोल रहा है? ये गुजरात है। राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है? मेरी ओर देखिए आप सब लोग, अपना मटेरियल खोलिए, उसमें गुजरात बना होगा इस तरह से। क्या ठो गुजरात का नक्शा है? 3 ठो। ये बोलिए तो ये कौन सा जगह है? कच्छ, इसको कच्छ। ये कौन सा है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, कच्छ और सौराष्ट्र एक नक्शा में आप इसे भरेंगे। मनीष कुमार कह रहा है कि सर एक बार नाम ले लीजिए। तो नाम लेने से क्या हो जाएगा? वैकुंठ धाम चल जाओगे? हाँ, नाम ले लिए। कहाँ पे भरिएगा? सादा नक्शा है, देखिए ना आपके पास मटेरियल में सादा नक्शा है ना। तो ऊपर वाला जगह कौन सा है? कच्छ। और नीचे वाला कौन सा है? हाँ, सौरा। कच्छ और सौरा। किस राजस्थान का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, भरवा देंगे राजस्थान का क्वेश्चन। आप इसको फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन लाइए जी, राजस्थान वालों का नहीं हुआ है, खोल के रखो ना। एक भर दिए एक नक्शा में, दूसरा एक और नक्शा है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है गिर पर्वत। गुजरात में यहाँ पहाड़ है, नाम क्या है? गिर। गिर पर्वत गुजरात में है। सौराष्ट्र या फिर बताए तो सर गुजरात में मेरा एक होटल है। क्या नाम है भाई होटल का? हम आएंगे तो उसी में रह जाएंगे। नाम बताओ मनीष कुमार। होटल का नाम गुजरात में होटल रखा है। ढाबा है कि होटल है? ढाबा में ही खाना अच्छा मिलता है, होटल में तो सब सीबीएसई वाला खाना देता है। सब ग्रेवी दीजिएगा तो सबने का ग्रेवी एक के रहता है, दुनिया के रख देगा इसे। पंजाबी ढाबा ही ठीक रहते हैं। देखो भैया, ये वाला पर्वत बोले तो गिर। गुजरात में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती। और उसके बगल में एक और नदी है माही नदी। 2 प्रमुख नदियां हैं। साबरमती तो सीधे आती है, माही इस तरह से कर्व करके आती है, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। अगर यहाँ से कर्क रेखा गुजारिएगा, देखिए इसे कर्क रेखा, तो साबरमती तो बस एक जगह काटी। माही देखिए, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, समझ गया? तो ये नदी कौन सी है? साबरमती। ये वाली माही। साबरमती और माही, साबरमती तथा माही। अभी आयशा नाम की एक लड़की साबरमती में कूद के मर गई बेचारी। उसका हस्बैंड सबसे बहुत हरामी टाइप का आदमी था। हाँ? पैसा दहेज वगैरह मांग रहा था। ये सब दहेज वगैरह सबका क्या कीजिएगा। धीरे बोल रहे हैं यार, तो इसलिए आवाज कम जा रहा है। तो चिल्लाने वाला मैटर थोड़ी है। बेचारी हंसते हंसते मर गई। हाँ, ऐसा आयशा को ना मरना नहीं चाहिए। और अगर मरी भी है ना तो लेके उसको मरे। इवन हम अगर रहते ना लड़की और हमको कोई दहेज के लिए टॉर्चर करता, बहुत समझाते, अगर मरते तो नहीं, बहुत समझाते। और अगर बाई दी भी ऐसा स्टेप लेना भी रहता तो करो साथ ले जाते है कि नहीं? अकेले जाके क्या फायदा है? या हमको लेकिन बहुत गलत बात है यार। ये सब कैसे कैसे इंसान रहते हैं ना। सोचा दहेज मांगते में शर्म नहीं लगता है? दहेज प्रथा पे एक वीडियो बना दीजिए सर। हम वीडियो बनाएंगे तो जितना दहेज लेने के लिए इंतजार कर रहा है सब का सब क्या करने लगे। सब दहेज के लिए बाप बहुत जिम्मेदार है। हम ऐसा आदमी रहता था जो दहेज, दरोगा को खुला छूट दो, जहां भी दहेज मिले सब तुम लूट लो। दरोगा, पुलिस डिपार्टमेंट दरोगा खुला छूट, जहां दहेज नहीं लूट लो। दुल्हो लूट ले जाएगा सर। चलो ध्यान देखो इधर, गिर जो पर्वत है यहाँ देखो, गिर जो है गिर पर्वत कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये नदी कौन सी है? साबरमती नदी। ये नदी माही नदी। किसी को दिक्कत नहीं, दूसरे नक्शा में भी आप भर लिए होंगे।
साबरमती नदी प्रदूषित बहुत हो गई थी, इधर कुछ हद तक सुधार हुआ है। नदियों में प्रदूषण इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फैक्ट्री वगैरह लगेगी तो प्रदूषण होगा। सिंधु सभ्यता में अगर देखेंगे आपने, सिंधु सभ्यता के समय में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोथल। कौन सा जगह मिलेगा? लोथल। सिंधु सभ्यता के कौन जगह? लोथल। एक और जगह मिलेगा रंगपुर। कौन जगह? रंगपुर। एक और जगह मिलेगा सुरकोटदा। सुरकोटदा। एक और जगह मिलेगा धौलावीरा। 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 सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल किस राज्य में मिले हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल गुजरात में मिले। हो गया? हो गया? अब यह सौराष्ट्र वाले एरिया में रंगपुर, लोथल, ये वाला जगह कौन सा हो गया? सुरकोटदा। लोथल किस नदी किनारे था? भोगवा नदी। जगह कौन हो गया? सुरकोटदा। ये हो गया धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सादा नक्शा बना लिए। इस जगह हिस्ट्री में पूछेगा, बना लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। राजस्थान का क्वेश्चन बचा था। हाँ बाबू, नहीं बाबू, भोगवा नदी में सीपोर्ट था, फिर यहां से बंदरगाह में जाती थी नदियां, डायरेक्ट समुद्र में थोड़ी था। भोगवा नदी पर था। अब वो नदी किससे अटैच थी? समुद्र से अटैच थी। बनाएंगे इसको, फिर आपको क्वेश्चन बताना है। राजस्थान का शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हुए थे अभी। बन गया? मनीष कुमार, तुम क्वेश्चन पूछना, काहे बोल रहा है कि होटल का नाम बता रहा है शेर पंजाब? पूरा बिजनेसमैन है ये। एक कह रहा है कि सर आप ऐसा के मैटर पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? यार हर मैटर पे आदमी वीडियो नहीं बनाएगा, पागल हो क्या? हर मैटर को लेकर आदमी एक कह रहा है कि सर हम कोई भी वीडियो उसी को बनाते हैं जो कम से कम 15-20 मिनट का टॉपिक हो मिनिमम। उसमें हम क्या बना सकते हैं? तो अपने दुखद चीज है दहेज वाला जी। कभी दहेज प्रथा पे बताएंगे तो उसमें आयशा का एग्जाम्पल जरूर लेंगे, समझे? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते नहीं है ऐसा, बट एक पर्टिकुलर उस टॉपिक पे आदमी बोले न लगेगा तो फिर ट्रैक से हट जाएगा ना। दरोगा वाला आइडिया, सब चीज का एक लिमिट होता है वो। आगे क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग राजस्थान वाले में। आइए, पेज नंबर कितने पर है राजस्थान का क्वेश्चन? 48। एक नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 48 नंबर पेज पर आइए। आगे बढ़े। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सर्वाधिक व्यर्थ यानी वेस्टलैंड, खराब भूमि राजस्थान। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन मरुस्थल है? थार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। और चोलिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। स्वेज नहर तो इसे वो वाला है, मतलब पानी वाली जहाज जाती है उसमें। अगला, राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान से सटते हैं? 4। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। उपरोक्त सभी चारों के चारों सट जाते हैं। 7 नंबर, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। कौन सी है? अरावली। कहां पर है? राजस्थान के मध्य में। राजस्थान के कहां पे? मध्य में। राजस्थान के मध्य में। अगला, सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल जहां चूड़ी, जुता हुआ खेत इत्यादि मिले, कहां पर है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की जगह कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। जुता हुआ खेत मिला है, चूड़ी वगैरह यहाँ से मिला है, हवन का साक्ष्य मिला है, कर्मकांड का इत्यादि का साक्ष्य मिला है। ये हिस्ट्री के क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है भैया? 8 नंबर। सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल हो गया। 9 नंबर, 18 मई 1974 को भारत का परमाणु परीक्षण, नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। जगह का नाम स्माइलिंग बुद्धा। दूसरे वाले का नाम शक्ति 98। शक्ति 98 इधर है ना।
11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति 98। पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। चांदीपुर परीक्षण स्थल उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप उड़ीसा में है। जब उड़ीसा आएगा तो ये जगह दिखा देंगे, अभी बस यहाँ ध्यान से देख लीजिए, जब जगह आएगा तो आपको दिखा देंगे। व्हीलर द्वीप चांदीपुर से मिसाइल वगैरह का परीक्षण होता है। इस मिसाइल वगैरह का क्या होता है? परीक्षण होता है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन कौन था? चौदह नंबर, चित्रदुर्ग परमाणु परीक्षण कर्नाटक के पास। सबसे खारा झील सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का सबसे खारा झील कौन है? सांभर झील। यहाँ से नमक वगैरह निकलता है, सांभर झील। राजस्थान का नक्शा खोलिए और सांभर झील ढूंढिए, नीले रंग का मिलेगा। राजस्थान का नक्शा खोलिए, सांभर झील ढूंढिए, आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा पता है? मकराना के पास। मकराना देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ से संगमरमर निकला था मकराना, वहां पर मिलेगा आपको सांभर झील। कौन जगह है? सांभर झील। किसी को दिक्कत? मकराना नहीं मिला, जयपुर चले जाइए। जयपुर, जयपुर के ठीक आगे आपको क्या मिल जाएगा? मकराना। जयपुर के जस्ट बगल में नहीं मिला। अजमेर के ऊपर भी मिल सकता है। अरे यार इधर देखो सब लोग, नहीं मिला। नीला रंग समझते हो? मोतियाबिंद वाला। राजस्थान के ऊपर वाले भाग में नीला रंग का इसे धब्बा दिखेगा, समझ जाएंगे वो क्या है? पानी वाला एरिया। समझ में गया? पानी वाला एरिया। कौन सा झील है? सांभर झील। सांभर झील में किस चीज की मात्रा ज्यादा है? नमक। नमक की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए, अगर कोई भी जगह चारों ओर से पानी से जमीन से घिर जाएगा तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जगहों पर नमक है। हर जगह पे आपको क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। आप अपना शरीर ऐसे चाट के देखिएगा, नमकीन लगेगा। जूता उठा इसे उठा के चाट, भैंस वगैरह है चाट के देखिए नमक लगे, सड़क वगैरह है सबको चाट के देखें क्या लगेगा? नमकीन। तो नमक की मात्रा, नकटी क्या निकाल रहा है तू? वो भी नमकीन लगेगा। करेगी सर नकटी। बचपन में आदमी उसको गोल करके खाता था। तो वो सब का मिलेगा? नमक मिलेगा। आंसू भी पी के देखिए, नमक लगेगा। आंसू पिए होंगे बचपन में। बचपन में आदमी रोता था, समझ में गया? बचपना बढ़िया था। हर चीज आपको ज्यादातर यहाँ पर कैसा मिलेगा? नमक। जितना अगल बगल सड़क वगैरह देख रहे हैं, नमक। बारिश होगी तो बारिश इस सारे नमक को धुल देगा। क्या होगा? धुल देगा और नाली में बहा देगा। और वो नाली में बहा के अगर कोई एक गड्ढा है तो उसी गड्ढा में ले जाकर सारा नमक पोत देगा। और उसमें से निकालिएगा उस पानी को, रिवर्स ऑस्मोसिस करिएगा, ऊपर चिपका दीजिएगा पतंजलि नमक, देश का शुद्ध नमक। समुद्र वगैरह में ना जो नमक आता है वो नदियों के माध्यम से ही जाता है। जितना जगह देख रहे हैं सब धुला के कहाँ गया है? समुद्र में। और उसके पानी खारा होता है, उससे क्या बनता है? नमक। राजस्थान का सांभर झील में भी क्या निकलता है? नमक होता है। ये नमक को ले जाने के लिए जो ट्रेन आती है वो कभी भी ट्रेन लोहे की नहीं बना सकते हैं, वरना वो गल जाएगा। नमक जो है ना लोहा को गला देगा। तो ट्रेन कैसी होगी? लकड़ी की होती है। ये ट्रेन पीके मूवी में दिखाई गई है, पीके मूवी में दिखाई गया है। वहां पे राजस्थान में उसका जहाँ पे रिमोटवा चोरी हो जाता है तो देखते हैं रिमोट वाले के किस में भागता है? ट्रेन पर। देखे हैं? अब पीछा करता है तो आँखिया में क्या डाल देता है? नमक डाल देता है। जो मन का बोलता है नहीं देखा पीके मूवी? तो लकड़ी की ट्रेन होती है, छोटी सी होती है। कैसे होते? छोटी सी। उसी से क्या ले जाया जाता है? नमक वगैरह ले जाया जाता है। तो भारत की एकमात्र लकड़ी की ट्रेन रहती है सांभर के पास, नमक ले जाने के लिए, सांभर झील। अगला क्वेश्चन क्या था भैया? आइए अपने क्वेश्चन पे। कितना नंबर है? 16। राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार के बिजली बनती है? कोटा। कोटा में परमाणु बिजली घर रावत भाटा, जवाहर सागर तथा महात्मा गांधी सागर बिजली से हो जाता है, और एनटीपीसी कोयला से बनती है। 3 तरह से बिजली कहाँ बनती है? कोटा में बनती है। कोटा बिजली वहां तीनों विधि से बनाई जा सकती है। बिजली की कई विधियां होती हैं। कोयले से कैसे बिजली बनती है इसका यूट्यूब पर वीडियो बना दिए हैं। पानी से कैसे बनता है इसका नहीं बनाया है अभी। पानी से बनाना कौन सी, बस टरबाइन तो नशा देना रहता है। और परमाणु बिजली से भी बनता है, सोलर एनर्जी से भी बनता है, विंड एनर्जी से भी बनता है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर भैया? 17। 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत नागौर। भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहां से? मकराना से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। पिंक सिटी किसे कहेंगे? जयपुर। झीलों का शहर उदयपुर। राजस्थान का पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है। कार्तिक कब लाता है? हाँ,
चैत बैसाख जेठ जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन। आश्विन वही आश्विन कार्तिक। कार्तिक लिख लीजिए, नवंबर के आसपास आना चाहिए। छठ वगैरह का समय रहता है। आगे देखिए कार्तिक वगैरह में। अगला चित्र में नदी और नहर की पहचान के लिए 1 नंबर में क्या है? इंदिरा गांधी नहर। 1 नंबर इंदिरा गांधी नहर है। 2 नंबर क्या है? लूनी नदी है। 2 नंबर में लूनी नदी है। 3 नंबर में बनास नदी। 4 नंबर में चंबल। मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखेंगे लोग ध्यान से। नदियों का चैप्टर आपका अलग से है। ये पहाड़ बता सकते हैं कौन सा होगा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। इसमें ये नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी भैया? चंबल। अरावली से 2 नदी निकलती है। एक निकलती है बनास, जो जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में। और एक इधर निकलती है लूनी नदी, जो रेगिस्तान में जाके खत्म हो जाती है। और एक हरियाणा पंजाब से आ रही है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर है। नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर। ये नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। पर्वत कौन सा है? अरावली। नदी लूनी। कहेगा कौन सी नदी बीच रास्ते में ही खत्म हो जाती है? लूनी नदी। बीच रास्ते में खत्म हो जाती है लूनी नदी। हो गया? कौन सी नदी? लूनी नदी। ये जगह बोलिए बनास, ये चंबल, ये अरावली। अब बन जाएगा ना। 1 नंबर इंदिरा गांधी नहर, 2 नंबर चंबल, लूनी, 3 नंबर बनास, 4 नंबर चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल। मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाती है? चंबल। बीच रास्ते में खत्म हो जाएगी लूनी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिलाइए। 1 नंबर क्या बताया गया? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल है। 2 नंबर गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी दिखाई गई है गुरु शिखर। और 3 नंबर में अरावली। 3 नंबर में अरावली। 3 नंबर में अरावली। उसके नीचे आ जाइए गुजरात। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? दिल्ली वाला? नहीं, बी, बिहार वाला बी। 24 का बी हो जाएगा। गुजरात आ गए, वहीं पे है जी, पलट का दिए। कच्छ जो लिखा है ना, लिखे क्षारीय मरुस्थल जंगली गदहे। क्षारीय मरुस्थल जंगली गदहे। क्षारीय मरुस्थल जंगली गदहे। क्षारीय मरुस्थल क्षारीय मरुस्थल जंगली गदहे। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरु। कैसे गदहे? जंगली गदहे। हो गया? खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। बबुआ तुम लोग घरे मटेरियल नहीं पढ़ता है लोग। इसमें लिखा हुआ है आगे पूरा चैप्टर एक तो झील का। इधर थोड़ा सा बता दिए, उसमें थोड़ा बता दिए। धौलावीरा बता दिए, सिंधु सभ्यता में, सुरकोटदा। भुज में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। कितने लोग? बहुत लोग मारे गए थे। बाप रे, मतलब कोई संख्या, मतलब बहुत सारे लाश तो गिनाया नहीं था। बहुत भयानक भूकंप आया था। सरक्रिक किससे विवादित चल रहा है? बाकी कोई फायदा है उसको इस विवाद से? नहीं। द्वारका, शंकराचार्य ने मठ का निर्माण कराया था। द्वारकाधीश किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान। द्वारका नरेश, द्वारकाधीश, केशव भी उन्हीं को न कहते हैं। उन्हीं को, सब बहुते नाम था उन लोग का। उसके बाद कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये वाला जगह कौन सा है? कांडला। जगह तो बता ही दिए थे। पोरबंदर, सोमनाथ तक बता दिए थे। आगे बताते हैं, चलिए जो बता दिए थे उसके आगे। अब आ जाते हैं गुजरात में। मेरी और सब लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जगह कोना वाला है सरक्रिक, और ये जगह है आपका कच्छ। ये वाला जगह द्वारका, ये जगह कांडला, बीच में जामनगर। कौन जगह है? जामनगर। यहाँ आएंगे तो पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर। सोमनाथ की मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी। इसके जगह यहाँ पे दीव, यहाँ पे दमन, यहाँ दादरा नागर हवेली। पहले दमन दीव का एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होता था और दादरा नागर हवेली का अलग होता था। अभी इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया। 3 नाम दिख रहा है लेकिन दादरा नागर हवेली एक ही में है। तो दमन दीव, दादरा नागर हवेली, तीनों को मिलाकर एक ही के अंडर में कर दिया गया। दमन दीव को अलग करने वाली खाड़ी खंभात की खाड़ी, और ये वाली खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भैया? कच्छ की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी। अब यह देखेंगे कच्छ की खाड़ी को आर पार करने के लिए कौन सी फेरी व्यवस्था, रो फेरी, रो रोल ऑन रोल ऑफ, गाड़ी को उसमें चढ़ाइए वो आपको क्या कर देगा, पहुंचा देता है। रोल ऑन और रोल ऑफ व्यवस्था कहा जाता है उसे। बिहार में भी रोल ऑन रोल ऑफ की व्यवस्था है, नाव से जाया जाता है यहाँ पे भी, बट वो साइकिल मोटरसाइकिल हिला देता है लकड़ी वाली नाव आएगी उसपे साइकिल रखी उस पर क्या कर देता है, हिला देता है। यहाँ पे बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है, जिसके 2-3 कारण है। बिहार की नदियों में कचरा ज्यादा रहता है, गाद मिट्टी की मात्रा, क्योंकि यूपी और बिहार मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की मट्टियां आराम से कट जाती है और नदी में आके भर जाती है, जिससे नाव चलाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये जगह हो गया आपका भैया गुजरात का ये एरिया। तो ये बताइए, तो ये तो कौन सा है, सौराष्ट्र। ये कौन जगह है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के बीच में देखेंगे आपको मिलेगा जूनागढ़। सौराष्ट्र के बीच में बड़ी जूनागढ़ मिला, नहीं मिला। सौराष्ट्र में जूनागढ़ कहाँ है, गिर वहां पे मिला होगा, बाग बनाया है, देखिए बाग बनाया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर। बाग जहां बनाया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वहां पे कौन सा जगह है, जूनागढ़। कौन जगह है, जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब बोका था, कैसा था, जंगली गधे कच्छ में पाए जाते हैं। ये यहाँ कैसे आ गया समझ में नहीं है। कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। भारत का जब विभाजन हुआ तो जूनागढ़ का क्या कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। रे भैया तू ये केक समझ रहा है का, ये काट के कहीं लेके चल जाओ, कैसे मिलेगा तू, न कोई बाउंड्री टच होती है न कोई कुछ। तो सरदार पटेल ने भी वहां धमकी उमकी दिया, उसके प्रधानमंत्रियों को मिला लिया, सेनापति को सरदार पटेल ने कहा कि अब जो यहाँ से सोच रहे आप। तो कुछ लोग ऐसा बोक था सब जिसका कोई हद नहीं। जो लोगों ने भारत की स्वाधीनता भारत में मिलने के लिए स्वेच्छा से आ गए, उनको सरदार पटेल ने बहुत सुख सुविधाएं दिया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। उनका आज भी महल है। वो जब भारत में जुड़े थे तो इसी शर्त पर कि हमारा महल हमारा साम्राज्य मेरे पास रहना चाहिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि देख भैया इतना सब ना दे पाएंगे, तू कहेगा पूरा मध्य प्रदेश हमरे दे दे, तो नहीं, जिसमें जितना में आप रहते हैं ना, ये आपका किला उला ही हम आपको दे देंगे। उसी तरह से राजस्थान की मुख्यमंत्री पहले कौन थी, वसुंधरा राजे, उनका भी पूरा राजघराना है बड़ा। वो लोग होशियार थे, मिल गए लोग यहाँ पे। कश्मीर वाला मिलता है तो 370 चाहिए, 370 चाहिए। यही वाला कहता था हम पाकिस्तान में मिले। अरे भाई भारत में मिल जाओ, तुम भी बोले रहते कि हमको भी जूनागढ़ का मेरा महल हमारे पास रहेगा, सरदार पटेल दे दिए रहते। सरदार पटेल ने केवल देश के बारे में सोचा। जिसको लेमचूस दे के मना लिए, लेमचूस से मना दिए। जिनको लाठी जरूरत थी, लाठी दे दिए। हैदराबाद वाले को तो दौड़ा के मारे थे। यहाँ पे जनमत संग्रह रेफरेंडम करा लिए, कहें कि आप कहाँ मिलना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि भारत में रहना चाहते हैं। काम खत्म हो गया, खत्म कहानी। तो जूनागढ़ क्या भारत में मिलना चाहता था, नहीं। सरदार पटेल ने जबरदस्ती मिलाया या जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब पब्लिक से पूछा, और यहाँ की पब्लिक ज्यादातर हिंदू थी, राजा क्या थे, मुस्लिम। और वैसे भी कौन ससुरा पाकिस्तान जाता, सब मुस्लिम यहाँ से क्या पाकिस्तान गए थे, नहीं गए थे। हमारा पूर्वज सब ठीक ठाक था, सब नहीं तो हमरो उन्हें लाहौर भेज देता। अब तक हम जिंदा थोड़े रहते, क्योंकि हमारी आदत है हम खुल के कुछ भी बोल देते हैं। कब का मरा और आ गए रहते हैं, मार दिया रहता सब बम। हिंदुस्तान में आप किसी को बोल दीजिएगा, बहुत बुरा मानेगा ना तो एक तमाचा मार के छोड़ देगा, कूच काच देगा, बम ना मारने जाएगा उसको, कहेगा भाई इसको भी अभिव्यक्ति की आजादी है। वहां पे तुरंत लुंगी में आग लगा देगा सजा। ये जगह कौन सा था भैया, जनमत संघ। समझ गए कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में जो जन्म लिया बहुत सौभाग्यशाली है। ये हो गया, यह जूनागढ़ हो गया। किसी को दिक्कत, जूनागढ़ में गिर पर्वत है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा पर्वत है, गिर पर्वत। वो फिजिकल में देखिए जूनागढ़, फिजिकल नक्शा में देखिए जूनागढ़ को। गिरनार लिखा होगा, गिर और गिरनार पहाड़ी नहीं मिला, उसको ऐसे सूखा कलर से रंग दीजिए। कौन पहाड़ी है, गिर पर्वत। कौन सा पर्वत है, गिर। गिरनार वही है। उसी पहाड़ी पे कौन रहते हैं सब, बब्बर शेर। बब्बर शेर आगे बाल रहता है इतना, दुर्गा जी वाला शेर देखे हैं, वही है बब्बर शेर। पिछवा से उसियार टाइप का रहता है, आगे उसका क्या रहता है, बब्बर शेर। देखिए हर मायने में शेर से ज्यादा पावरफुल होता है टाइगर। उसका कोई मुकाबला शेर नहीं कर सकते। लेकिन टाइगर में यही खासियत है कि वो 10 हिरन को दौड़ाएगा, जो सबसे करीब रहेगा उसको पकड़ के खा जाएगा। लेकिन
शेर में ऐसा नहीं होता, जिसके पे निशाना बनाएगा उसको 10 किलोमीटर ले दौड़ाएगा, लेकिन खाएगा उसी को। टारगेट के प्रति नहीं हटता है वो शेर वगैरह। तो ये शेर वगैरह होते हैं। तो बब्बर शेर के लिए कौन जगह है? गिर। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर। ऊपर में ये जगह कौन सा है? कच्छ। आप कच्छ में देखेंगे डॉट 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 बनाया है, नीला रंग नहीं किया लेकिन डॉट डॉट बना दिया। अगर 12 महीना पानी लगा रहता तो क्या कर देता? नीला कर देता। वहां दलदल टाइप का रहता है, पानी खिंचाइन हुआ रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। गिर वगैरह हो गए। अब गिर पर्वत पे जाएंगे घूमने के लिए, बब्बर शेर, वहां पे रोपवे वगैरह है। रोपवे तो राजगीर में भी है। रोपवे नहीं समझते हैं? अरे एगो इस तरह से बना देता है सब, इसी में एगो तार रहता है, एगो आदमी को इंगन झूला देता है ऐसे पे बैठा के। देखते हैं इसमें छोटिया बैठ गई डगरा देता है, ऐसे चल रहा था। राजगीर में भी है, इसको ये रस्सी पे चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रोपवे। तो वहाँ पहाड़ वगैरह पे क्या चीज बना दिया गया? रोपवे। तो पर्यटन के लिए रोपवे क्या होता है? अच्छा होता है। पर्यटन के लिए रोपवे अच्छा होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर है? गिर। ये पहाड़ी एरिया पे ही हो सकता है, गिर वाला एरिया। गुजरात के अब इस साइड में आते हैं, ये वाला एरिया देखिए, मेरी ओर देखे तो ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी वाला ये एरिया, यहाँ पे मिलेगा आपको सूरत। इस साइड में देखिए सूरत, भाव और सूरत मिल गया, उसी के पास भरौच। सूरत और भरौच मिला, सूरत और भरौच। खंभात की खाड़ी से इस साइड में देखिए मेरी ओर, ये खाड़ी है खंभात की खाड़ी, इस खाड़ी के इस साइड भरौच और सूरत, भरौच और सूरत। सूरत मिलेगा नीचे और भरौच मिलेगा ऊपर। ऊपर में नर्मदा नदी और नीचे में ताप्ती नदी। तो भरौच किस नदी के किनारे? नर्मदा। और सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती। भरौच नर्मदा, सूरत। इसी भरौच के पास यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है, किस नदी के किनारे? हाँ क्या जी? नर्मदा नदी। सरदार पटेल की प्रतिमा, बहुत ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने मीटर है? 182, 182। ये सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा है। बहुत सही है भाई, भारत को क्या किए हैं भाई, एक में बांधे हैं, इनके लिए भी सही है, पर्यटन के लिए भी सही है, कोई खास गड़बड़ नहीं है, सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सूरत जो है ये कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। सूरत किस लिए फेमस? कपड़ा उद्योग और हीरे के लिए। हीरा की जो कटिंग होती है वो सूरत में होती है। हीरा के साथ सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? जिस तरह से सोना का टुकड़ा हो जाएगा तो फिर उसको गला के आप दूसरा चीज बना दीजिए। मान के चले झुमका बनाया और डिजाइन पसंद नहीं आया तो दूसरा बनवा सकते हैं लोग। जैसे सबसे पुराना जमाना टाइप का एगो झुमका इस तरह आता है, ये देखिए आपकी मम्मी वगैरह के पास होगा ये वाला। आजकल की महिला इसको नहीं पहनती है, एगो पिजड़ा टाइप का लटका देता है। तो उन सब को आजकल में क्या चाहिए? हाई टंगनियों में डिजाइन चाहिए तो ओकरों में डिजाइन बांध दे रहा है, ये अलग टाइप का बना देगा इसमें, इस तरह से छोटा बड़ा करके इस टाइप का। तो अभी के टाइम पे ये वाला डिजाइन आ गया है, तो आप सोनार को दीजिएगा इसको गला के ना ये वाला बना देगा। आप लोग का शादी ब्याह होगा ना तो हाई वाला मांगेगी सर, हाई ना। पहले जमाने के डिजाइन, पहले जमाने का आप अंगूठी खरीदेगा तो एगो ऐसे अंगूठी वाला होगा, उसमें एगो बनल रहेगा, अजबे टाइप का रहता है, इस टाइप का हो गया। देखेंगे ना अपने मम्मी वगैरह इतना बड़ा पहनले रह गए। आजकल डिजाइन आ गया तो सोना में दिक्कत नहीं, उस डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। इसको गलाएगा, आई पिजड़ा को इसमें बना देगा, इस टाइप में बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हीरा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हीरा डिपेंड करता है कटिंग पे। हीरा महंगा इसलिए हो जाता है ना कि उसकी कटिंग से जो स्क्रैप निकलता है वो खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा, उसको उसी डिजाइन से होता है। हीरे की असली कीमत उसकी कटिंग पर होती है, उसकी कटिंग, उसमें इतना कटिंग बर्बाद होता है जिसका कोई हद नहीं। तो आजकल नया जमाना आ गया, कटिंग जो बर्बाद होता है ना छोटा छोटा, उसको अंगूठी में लगा देता है एकदम छोटा छोटा छोटा। लेकिन फिर भी सोना को अगर आप बनाएंगे, अगर 10 ग्राम सोना है तो आपका 10 ग्राम यूज का हो जाएगा, लेकिन हीरा 10 ग्राम का है ना तो यूज नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्क्रैप पार्ट निकलेगा। इसलिए स्क्रैप पार्ट जो बर्बाद हो रहा है उसको भी आप ही के पैसा में जोड़ लेता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे की कुशल कारीगर अगर मिलेंगे तो गुजरात में मिलेंगे। कहां पे? सूरत में, गुजरात के सूरत में। पूरी दुनिया से हीरे की कटिंग करने के लिए कहां भेज दिया जाता है? भारत में। जानते हैं सर कि ये लोग 90% उसका यूज कर जाएंगे, 10% टूट फूट के साइड होगा, टूटलकों पे डिजाइन बना देता है सब।
समझ में गया कि नहीं? चूरा, जो चूरा निकलता है ना उसका, तो उसको भी डिजाइन बना के अंगूठी में डाल देगा। जब मान के चलिए अंगूठी है, अंगूठी का ये नग हो गया, यहाँ पर ऐसे डिजाइन दे देगा सब, यहाँ पे ऐसे नग हो गया, इसको इसमें बैठाएगा सब ऐसे। सोचो क्या बन गया जी अजीब बन गया। तो इसमें देखिएगा ना, तो यहाँ पे भी डिजाइन बना देगा इस तरह से, और इसमें भर देगा जो टूटल का चूरा बन रहा है ना, इसमें भर देगा ताकि चमके साइड साइड में। हो गया हीरा का अंगूठी। हीरा ज्यादा चमकता नहीं है, ओरिजिनल देखे हैं कोहिनूर ऐतिहासिक बहुत ज्यादा चमकता नहीं, कहने के लिए हीरा चमकता है, ये है वो, बहुत ज्यादा नहीं चमकता। दिखाइए कौन चीज, हमारा कौन चीज रख ले हम, ये दिखा दे। नहीं पहन, कहते हैं लोग पुरुष को सोना होना पहनना चाहिए। हाँ, इस्लाम धर्म के हिसाब से पुरुष को सोना नहीं पहनना चाहिए, और बहुत से धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से पुरुष को सोना पहनना शुभ है। एक बात बताओ, जो पुरुष सोना पहनने की औकात रखता है वो तो ऑलरेडी शुभ है धार्मिक चीज में देखोगे तो ज्यादा दिक्कत। देखो मौलाना साहब हमको बता रहे थे, कुत्ता जहां पे थूक देता है ना, वहां लक्ष्मी नहीं आती है। हम मौलाना साहब को कहें, महाराज अमीरे आदमी कुत्ता पालता है, आप कहा बोल रहे हैं कि लक्ष्मी नहीं आती है सुने कि नहीं आते? गरीब आदमी कुत्ता पालता है, सब सीबीएसई अमीर वाला पालता है। खैर टॉपिक पे आते हैं। सूरत किस लिए फेमस है? हीरा कटिंग के लिए। किसके लिए? हीरा कटिंग के लिए। हीरा कटिंग के लिए सूरत फेमस है। कपड़ों के लिए कौन जगह फेमस है? सूरत। सूरत का रिंग रोड, कोई आपके एप्लीकेशन पे होगा सूरत का तो उसको पता होगा, सूरत का जगह है रिंग रोड, जहां कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। वहां से आप खरीद के लाएंगे 2000 का लहंगा, यहाँ बेचेंगे 15,000 का। बहुत सस्ता मिलता है कपड़ा। सूरत से सस्ता कपड़ा दुनिया में नहीं मिलेगा, बहुत सस्ता। सूरत कपड़े के लिए फेमस है। अहमदाबाद भी है सूती वस्त्र के लिए, लेकिन सूरत डिजाइन वाले कपड़े के लिए। जगह भी बता दी आपको, कौन सा? रिंग रोड। कौन जगह है? रिंग रोड। जाइएगा वहां तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बहुत कपड़े वहां, कपड़ा सब ना थोक में मिलेगा। एक दो को खरीदने जाएंगे तो नहीं, भगा देगा आपको, भाग ये वो खरीदने आ गया यहाँ पटना से, यहाँ एक ही बार पूरा का पूरा बंडल का बंडल मिलेगा। ये वही ले आता है सब पटना खेतान मार्केट में, अब बेचेगा सब यहाँ पे भी सस्ता मिलेगा। तो ये सूरत हो गया आपका। भरूच किस लिए फेमस है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए। भरूच के सामने कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी हेलेंगे इस साइड में मिलेगा भावनगर। खंभात की खाड़ी हेल देंगे तो भावनगर। भरूच के ठीक सामने खंभात की खाड़ी, इधर भावनगर। मिल गया भावनगर? नहीं मिला? कौन जगह है भावनगर? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? जगह कौन सा है? भावनगर। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर। नमक वगैरह का क्या, कितनी चीजें उसमें मिलनी चाहिए, किस प्रोसेस से बनाना चाहिए, इस सब का रिसर्च कहाँ होता है? भावनगर में। भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर। भावनगर में एक जगह का नाम है अलंग। जैसे पटना में जगह का नाम है दानापुर, पटना में जगह है आपका मछुआ टोली, भिगना पहाड़, ऐसा ही ना। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट है भावनगर। और भावनगर जो होता है, ये क्या बोलता है, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करे? बेवकूफ कहीं का बिना एप्लीकेशन डाउनलोड करे पढ़ कैसे रहा है? पूजा भारती। ओहो, आप ही लोग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। अब बाकी सब उसको समझाने में लगल है, सब ओकरा समझा रहे, ऐसे डाउनलोड कर लो, ऐसे कर लो। अरे पगला कहीं पढ़ कैसे रही है बिना डाउनलोड कर ले ये गजब गजब सवाल पूछती है। भावनगर का जगह का नाम है अलंग। अलंग में पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ढंग से पोत भंजन मतलब जहाजों को तोड़ने की व्यवस्था कहां पर किया गया है? भावनगर में। कोई जहाज अगर मान के चलिए ब्रिटिश टाइटेनिक टाइप का जहाज है, क्रूज शिप है, आदमी को ले आता है, ले जाता है, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कहां ले आके बेच दिया जाएगा? भावनगर। भावनगर में उसको नीलाम करके खरीद लेता है सब, और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बेचता है लोग। बहुत फायदा होता है। किसी भी जहाज में देखेंगे तो लाखों की संख्या में प्लेट होते हैं सब खाने पीने वाला, एकदम वीआईपी, सब उसमें सीबीएसई बोर्ड वाला जाता है सब, पानी वाली जहाज में। हिंदी मीडियम वाला तो नाव पे चलता है, बांसवा वाला
तो उसमें कटोरी मिल जाएगा आपको, मोटर मिलेगा, पंखा, कुर्सी, मेज, एसी, इतने सामान मिलते हैं जिसका कोई हद नहीं। दुनिया सबसे सस्ता, मतलब आपको 4-5 हजार में जनरेटर मिल जाता है वहां अलंग में। तो जगह का नाम क्या है? अलंग। हम हर जगह आपको नक्शा में बता दे रहे हैं। शॉपिंग वॉपिंग करना हो तो शादी ब्याह का शॉपिंग कहाँ से करेंगे? सूरत में। कहाँ से? सूरत में, रिंग रोड। हाँ, तो कहता हूँ याद किया, रिंग रोड। यो खुश है एकदम, तो ज्यादा खुश है, इसका लगता है शादी उदी करीब आ गया। भावनगर में क्या है? पोत भंजन की व्यवस्था। किस चीज की? पोत भंजन की व्यवस्था। जब जहाज को तोड़ा जाता है तो बहुत सारी चीजें उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने यूज की निकाल सकते हैं। एसी, मोटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब चीज लगा रहता है एसी में, उसमें शिप में। आप उसको निकाल के पूरी तरह से एक होटल होता है शिप। तो पोत भंजन की व्यवस्था भावनगर। कौन जगह है? भावनगर। ये कौन सी खाड़ी है? खंबात। इस खंबात की खाड़ी के ठीक ऊपर देखेंगे खेड़ा। कौन जगह है? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? अहमदाबाद के पास मिलेगा। खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, एक ही पास मिलेगा। मिला खेड़ा? नहीं मिला। इस खाड़ी के ठीक ऊपर जगह देखें, कौन सा जगह है? खेड़ा। कौन सा जगह है? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी। 1918। 1918। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। उसके ऊपर जगह कौन सा है? अहमदाबाद और गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। मैनचेस्टर का मतलब होता है, देखिए, इंग्लैंड एक जगह है जहां पर एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। इंग्लैंड का शहर का नाम क्या है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र के कारखाने बहुत ही ज्यादा हैं। वहां केवल और केवल कारखाने देखेंगे तो सूती वस्त्र के होंगे। इसलिए दुनिया का और कोई भी शहर जहां सूती वस्त्र के कारखाने ज्यादा मात्रा में होते हैं, उसे उस देश का या उस शहर का हम मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे भारत में सूती वस्त्र के लिए जगह कौन सा होगा? अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। पूरी एशिया में सबसे ज्यादा चीन के संघाई में होता है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दे रखा है? सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, सबसे ज्यादा रोजगार है। आप इसी में सबसे ज्यादा रोजगार देखेंगे। हर जगह किसी भी छोटे से बड़े दुकान शहर में जाएगा, 2-4 ठो कपड़ा का दुकान जरूर मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा रोजगार सूती वस्त्र उद्योग ने दे रखा है। लेकिन यह रोजगार असंगठित है। असंगठित उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा पे चलता है। मन करे तो शटर उठा के दुकान खोलिए, नहीं तो गिरा दीजिए। संगठित का मतलब होता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, ड्यूटी जाना ही जाना है। तो संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे ने दे रखा है। रेलवे ने, ऐसा थोड़ी है कि लोको पायलट को ट्रेन ले जाना है, कहेगा आज ना ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, छोड़ दे, मार के भगा देगा। तो बाकी संगठित क्षेत्र है वो, उसमें आपको ले जाना पड़ेगा। इसमें शटर होगा। इसमें क्या होता है भाई? असंगठित में, जैसे खेती एक असंगठित क्षेत्र है। खेती क्या है? असंगठित। ये कृषि से भी, उससे भी बड़ा है। क्या नाम है? कपड़ा उद्योग से भी बड़ा है। मन है तो आज खेत में आप कुदारी लेके जाइए, नहीं मन है तो मत जाइए। खेत में शटर थोड़े लगल रहता है, तो खुले है। खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर समझ में आ गया आप लोग? किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के। कौन सी नदी? साबरमती नदी के किनारे। कहाँ पे? अहमदाबाद। हाथ रखिए सब लोग अहमदाबाद पे। अहमदाबाद पे हाथ रख लिए। किसी को दिक्कत अहमदाबाद में? अहमदाबाद मेरी ओर देखेंगे ध्यान से। ये जगह कौन सा है? अहमदाबाद। इसके आप पूरब दिशा में देखेंगे। अहमदाबाद के किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो अहमदाबाद के पूरब दिशा में आपको मिलेगा जगह गोधरा। कौन सा जगह है? गोधरा। अहमदाबाद के पूरब दिशा में गोधरा। कौन जगह है? गोधरा। मिल गया गोधरा। 2002 में यहाँ एक ट्रेन जला दी गई, साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें कार सेवकों की मृत्यु हो गई। कार सेवक एक संगठन है, मतलब धार्मिक लोगों का है, साधु संत उसमें रहते हैं लोग, समाज वगैरह। तो उनमें उन लोग की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये बहुत भयानक हो गया कि कुछ स्थानीय लोगों ने किसे जला दिया, मतलब कार सेवकों को जला दिया। नानावती कमीशन बैठाया गया, बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया। स्टेशन मास्टर का कहना था कुछ और, मतलब कुछ का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा, कुछ का कहना है कि बाहर से पेट्रोल भेज के आग लगाया गया, ऐसे करके। अब कोई भी चीज होती है तो तरह तरह की बातें निकलने लगती हैं। इसके तब ये यहाँ पे बहुत मतलब वो हो गया, क्या नाम होता है, मतलब
भावनाओं बहुत भड़कने लगी लोगों की, क्योंकि मरने वाले यहाँ पर केवल और केवल हिंदू जाति के थे। तो यहाँ भड़क गए लोग। भाई ऐसा क्यों? भाई देखिए, कभी भी किसी खास कम्युनिटी के लोग केवल वही मत, जैसे आग लगेगी नॉर्मल, सारे धर्म के लोग मरेंगे तो एक बवाल नहीं होता, लेकिन वही हो जाते हैं। तो इसके बाद अहमदाबाद में 2002 में बहुत भीषण दंगे हो गए, बहुत भयानक क्या हो गए दंगे। अब उस दंगे में सोचिए विधायक तक को मतलब जला दिया गया, उसका घर द्वार, मतलब बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। पुलिस कंट्रोल की, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गया था मामला को। और उसके बाद से आप देखिए, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थी, उसमें बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए कि भाई आपके रहते ये कैसे हो गया, क्या हो गया, दुनिया भर का 2002 का मैटर है, पुराना हो गया है। ये समाज में दो तरह का, देखिए जब भी देखेंगे ना, इस समाज की सबसे बड़ी खराबी क्या है, हमें अपना पड़ा है। हमको क्या पड़ा है? अपना। किसी मुसलमान से आप पूछिएगा कि कश्मीर से जो पंडितों को भगा दिया गया मार के, जितना अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुआ, क्या तुम्हें तकलीफ है या तुम आवाज उठाते हो? नहीं आवाज उठाते, ना ही उन्हें तकलीफ है। उनको मैटर मुद्दे नहीं है उनके लिए कश्मीरी पंडित। और अगर हिंदू लोग को देखेंगे कि अहमदाबाद का कोई मैटर है, उनको भी मतलब नहीं है, बाढ़ में जब मरा है क्या दिक्कत है, गोधरा का तो बदला था, ठीक है हुआ यहाँ पे। तो हमारा क्या होती जा रही है? सेलेक्टिव भावना होती जा रही है। जिस दिन हमारे अंदर एक देश की बात, जिस दिन कश्मीरी पंडित का मुद्दा मुसलमान उठाने लगेंगे ना, उस दिन कश्मीरी पंडित का मुद्दा शांत हो जाएगा। जिस दिन गुजरात दंगे की बात अगर हिंदू लोग उठाने लगेंगे ना, उस दिन दंगे शांत हो जाएंगे। दंगे आज तक कभी हुए नहीं, इसे कराया गया है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं पे भी हो। आपने कभी सुना मुस्लिम लोग आवाज उठा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दो? नहीं उठाते। उन्हें न्याय कहां के लिए चाहिए? गुजरात दंगे के लिए चाहिए। और बाकी और जो लोग कश्मीरी पंडित के लिए आवाज उठाते हैं, वो गुजरात के लिए नहीं उठाते। हम बोलेंगे तो लोग हमको कहेंगे, लोग सोच रहे हैं तू का लिए मास्टर है, पढ़ाइए, हम कौन सी गलत बता रहे हैं? भाई अगर हम एक दूसरे, एक सीधी सी बात बता, हम बटे हैं इसीलिए हमला हो जाता है। पाकिस्तानी आते हैं बम फोड़ के चले जाते हैं। एक जगह अगर 10-15 हिंदू मुस्लिम सब रहे तो पाकिस्तानी बम फोड़े? नहीं फोड़ते हैं सब। एक मूवी थी कमांडो 3 करके, ऐसे करके, लास्ट में वो दुर्गा पूजा के पंडाल में बम फोड़ने जा रहा था। लास्ट में कैसे रोका गया उसे? वो सोच रहा था कि मार देंगे हमको जन्नत मिल जाएगा। अरे पागल है खुदा, तुम किसी का जान लेके आएगा, तुमको जन्नत दे देगा वहां पे? अजब हाल है। सोच रहा है यहाँ पर मौलाना के रास्ता पे चल के कहता है खुदा के रास्ते पे चल रहा है, बम फोड़ देगा यहाँ पे, जन्नत मिल जाएगा यहाँ पर। हद है यार, कभी मिल सकता है जन्नत? अरे तुम गलत काम कर रहे हो तो गलत काम करो ना। अब मान के चलिए कोई किसी का मर्डर कर रहा है, ऐसे खान सर की जय, खान सर की जय, अरे ससुराल गए मार रहा है, तुम बदनाम हो जाएंगे हम। हाँ? इन गधों को बुद्धि नहीं है, मार रहा है उसको, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे छोटा साले तुम मार रहा है, बदनाम कर रहा है अल्लाह को। सोचिए अगर किसी को मार के हमारा नाम ले, इनको बुद्धि कौन दे भाई साहब। खैर छोड़ो ये सब। देखो धार्मिक चीज बड़ी उटपटांग होता है, इस सब चीज में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ को सोचने समझने की क्षमता, आपकी सेरिब्रेम को बर्बाद कर देता है 3 चीज, पॉलिटिक्स, धर्म, लड़की। ये 3 मैटर अगर सोच लेंगे तो आपका दिमाग आगे नहीं बढ़ पाए। और अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में ये तीनों जहर बो दिए हैं। यहाँ लड़का कुछ लड़की के पीछे, कुछ कांग्रेस बीजेपी के पीछे, कोई हिंदू मुस्लिम के पीछे। मरो ससुरो, वहां एलोन मस्क अपना स्पेस एक्स अंतरिक्ष में लेके चल गया, गूगल आगे चल गया, ब्रिटेन आगे हो गया, लंदन, सिंगापुर, एशिया का मरीज चीन एशिया का डॉक्टर बन गया। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लड़ो लड़ो ससुरा, मरो। हम कौन सी कर सकते हैं? अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? हम बोलेंगे तो हमरे चिल्लाने लगेगा, सब बहुत बड़का होशियार बन गए हैं। लेकिन हाँ इतना है कि भारत माँ का कर्ज है, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे कि भारत माँ की संतान हिंदुस्तानी बन के रहे, कोई हिंदू मुसलमान बन के नहीं रहे। यहाँ पर जिसका मानना है माने, और नहीं मानना है मत माने। हमारा जो कर्तव्य बनता है, हम वो कर्तव्य अपने आखिरी सांस तक निभाते रहेंगे कि भारत माँ को एक किया जा सके। और जब तक एक नहीं होंगे ना, हम लोग को ऐसे ही कोई गलवान में घुसेगा, कोई इधर घुसेगा। यहाँ पे तो ये अहमदाबाद समझ में आ गया आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के ऊपर देखेंगे तो भाव ऊंझा मिलेगा आपको। ऊपर देखिए ऊंझा, वड़नगर और ऊंझा, अहमदाबाद के ठीक ऊपर वड़नगर और ऊंझा। नहीं मिला? वड़नगर मिला कि नहीं मिला? कहाँ है जी वड़नगर? हाथ रखिए ऊपर में, वड़नगर ऊपर, जस्ट ऊंझा और वड़नगर थोड़ा सा ऊपर, 2 उंगली ऊपर होगा, 2 उंगली ऊपर, ऊंझा और वड़नगर। अरे वड़नगर के कौन है? मोदी जी। वड़नगर के रहने वाले कौन थे? मोदी। गुजरात में किसी एक जगह के होंगे कि नहीं होंगे? तो मोदी जी कहाँ के? वड़नगर। नहीं मिला, ऊपर में होगा। अरे देखो ना भाई कहाँ है? हाँ ऊपर में कौन जगह है? वड़नगर। और उसके जस्ट सटे में एक और जगह मिलेगा, ऊंझा। ऊंझा की कौन थी? अरे उनकी मैडम। तो बेवकूफ
मोदी जी कहाँ के थे? वडनगर। और उनकी पत्नी जो थी यशोदा बेन पटेल, वो उनकी पत्नी टीचर थी शायद, मतलब अब हमको कंफर्म उतना रिसर्च किए ना उनके बाद, मतलब नॉर्मल है। उनका भी भाषण देखिएगा ना, उतना अच्छा वो हिंदी नहीं बोल पाती है, लेकिन हिंदी जो नहीं बोल पाता है, हिंदी बोलता है तो बड़ा मीठा लगता है। तो वो उंझा के रहने वाले थे, समझ में आ गया? देश के प्रधानमंत्री है, बस इस वजह से वो जगह इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखिए पालनपुर, मिल गया पालनपुर। कौन जगह है? पालनपुर नहीं मिला। पालनपुर, ये पालनपुर किस लिए फेमस है भैया? चाय के लिए? नहीं, वो चाय के लिए फेमस कौन जगह था? हाँ, पालम था। ये पालनपुर जो जगह है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है, वो रानी ने अपने लिए खुदवाया था। किसने खुदवाया था? रानी ने। एक कुआं बनवाया। कुआं समझते हैं? इनार। इनार नहीं समझते हैं? वो रानी अपने लिए खुदवाई थी, और इसमें वहां की रानी, और इसके पानी निकाल के अपने नहाती होती थी। यहाँ पे राजा यहाँ जाली मरवा दिया था, कहीं बिछला के गिर जाएगी तो घपाक से चल जाएगी। यहाँ पे इसके बाहर बहुत बड़ा क्या बनाया गया था? महल बनाया गया। तो एक विशाल महल बनाया गया। उस महल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुआं मिलेगा, इनार। और पर्सनल किसके लिए था? रानी के। असल में दिन रात खाली बैठल रहती, इसे कोनो काम धाम तो था नहीं, तो कहूँ साबुन जी हम करूँ वहां बैठ के पानी। तो रानी की का वहां पे कुआं था। ये कुआं किसका है? रानी का। रानी की कुआं है। कुआं को गुजराती भाषा में कुआं ना बोल के बाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाव। इसे क्या कहते हैं? रानी की बाव। रानी की बाव कहाँ है? पालनपुर। इसे का पुराना नाम था अल हिंदवान। क्या नाम था? अल हिंदवान। अल हिंदवान जगह था वहां पर। तो रानी की बाव ये बहुत प्रसिद्ध, ऐसा नहीं कि केवल कुआं है। क्या करेगा रानी के नाम जान के? तो रानी थी वो। रानी की बाव, समझ में आ गया? कहाँ पे है? पालनपुर। पालनपुर बहुत फेमस जगह, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है पालनपुर में। अच्छा खासा डेवलप एरिया है गुजरात का पालनपुर। ये एरिया समुद्र से सटा हुआ है। तो अभी एक ट्रेन जो अलग से ट्रेन बिछाया जा रहा है, जिसका हम एक वीडियो भी बनाए थे यूट्यूब पर, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो यहाँ से एक पटरी अलग बिछाई जा रही है, जो अभी पालनपुर तक उद्घाटन हो गया, मतलब पूरी तरह रेडी हो गया है। अब उस पर ट्रायल चल रहा है। मालगाड़ी यहाँ से इस पटरी पर केवल और केवल क्या चलेगी? मालगाड़ियां चलेगी। उस पर पैसेंजर गाड़ियां नहीं चलेंगी, वरना मालगाड़ियों को तो कबो कबो दो दिन एक के जगह पे रोक देता था। और ट्रेन को कमाई होती है मालगाड़ियों से, और सब पैसेंजर वाला मालगाड़ियों को गरियाते हैं। सर एगो ईद का क्रॉसिंग कराने चलाता है, अरे भाई कहीं उसमें कोई विदाउट टिकट नहीं जा सकता है मालगाड़ी में। इसमें सारा झमेला होता है। विदाउट टिकट है, टॉयलेट बाथरूम गंदा करके चलाएगा सब, नहीं तो मैं 8 को घुस जाएगा सब विदाउट टिकट वाला। तो ये सरकार ने देखा कि भाई मालगाड़ियों के साथ हम लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो डीएफसी अभी कहां तक चालू हो गई है? पालनपुर तक। इसे लेके जाना है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक। कहां तक? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहां से ले जाना है? मतलब दिल्ली से लेके जाना है, यहाँ पे दिल्ली के पास से। और एक इसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्रेट मतलब मालगाड़ी, तो फ्रेट कॉरिडोर के लिए होगा। और एक इसी तरह से आपका लुधियाना के पास से जाएगा, उसका नाम होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कहां तक जाएगा? कलकत्ता तक जाएगा। तो यहाँ से अभी देखेंगे आने वाले ये वाले फ्रेट कॉरिडोर का काम बहुत धीमा हो गया है। ये मुगल सराय तक तेज है, बिहार में आके ये धीमा पड़ गया है। जब ये बन जाएगा ना, भारतीय रेलगाड़ियां टाइम से हो जाएंगी, क्योंकि इसको मालगाड़ियां लेट कर देती थी। मालगाड़ी लेट करते, जितनी मालगाड़ियां इसमें से हट के अपनी मालगाड़ी के लिए क्या हो जाएगा? अलग ट्रैक। तो इस पे ट्रैक खाली रहेगा तो ट्रेनें तेज चलेंगी। अभी कहां तक आ चुका है फ्रेट कॉरिडोर? पालनपुर तक। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। गुजरात समझ में आ गया? गुजरात का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना है, आगे का क्लास कल करेंगे।